जय जय। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। हर माँ बाप के साथ यही परिस्थितियाँ होती हैं। बहुत ही शिक्षाप्रद भगवान शंकर मैया पार्वती का विवाह है और जिस रीत से मैया पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ है, ठीक इसी रीत से आज भी विवाह होते हैं। और जब इस रीत से विवाह होते हैं तो वो संपन्न, सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। जो इनके विपरीत विवाह करते हैं उनको न समृद्धि होती है, न सुख प्राप्त होता है, न संपत्ति प्राप्त होती है। धनीजा बाबा सेवा समूह द्वारा संचालित ये राम कथा, श्री राम सत्संग, पवन पुत्र हनुमान प्रधान श्रोता हैं इसके, जिनको सुनाने का संकल्प है। हम सबके सहयोग से हम सब इस सत्संग में सम्मिलित होते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अगर हमको एक घड़ी में आधी घड़ी, व आधी में भी आधी यानी चौथाई घड़ी, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, यानी 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 24 का आधे 12 मिनट भी अगर सत्संग मिल जाए, 24 मिनट मिल जाए, 12 मिनट, 12 से भी आधे 6 मिनट अगर सत्संग मिल जाए तो भी करोड़ों हमारे पास समाप्त होते हैं। ईश्वर के पास हम लोगों को 1.5 घड़ी का सत्संग मिलता है, यानी 36 मिनट का सत्संग हम लोगों को मिलता है। ईश्वर की जितनी कृपा है उतना सत्संग प्राप्त होता है। देखिए बालकांड का दोहा नंबर 96। स्थिति एकदम बदल गई है। मैया सुनैना पार्वती का विवाह किसी भी स्थितियों में भोले बाबा के साथ करने को तैयार नहीं है। प्राण त्यागने को तैयार हूं मैं पार्वती के, क्योंकि अगर मैं मर गई, पार्वती बची तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो न पार्वती रहेंगे न मैं रहूंगी, इस जीवन को यहीं समाप्त कर दूंगी। लेकिन गलत व्यक्ति के साथ विवाह नहीं करूंगी, ये परंपरा है। भई विकल अबला सकल, जितनी अबलाएं थीं, जितनी महिलाएं थीं, सब परेशान हो गईं। और दुखित देख गिरनार, मैना के दुख को देखा नहीं गया, बड़ी परेशान हो जाती हैं। कर विलाप रोदति बदती, सुता सनेऊ संहार, विलाप करती हुई सारी महिलाएं कहती हैं सुनैना से, बेटी को संभालो, अपने को संभालो, रोना बंद कर दो। कई प्रकार से समझाती हैं, लेकिन माँ की ममता है, रो के नहीं रुकती है। नारद को कोसती है सुनैना, मैना नारद को कोसती है, कहती नारद कर्मय का बिगारा, और भवन मोर जिन बसत उजारा। मेरा भवन कितना सुंदर था, कितना राजधर्म चल रहा था, कितना स्नेह प्यार था हमारे घर में, कितनी सुंदर बेटी मेरे घर में थी। आज तुम्हारा मैंने क्या बिगाड़ा था नारद जी, कि तुमने ऐसा बेटी को संदेश दे दिया, बेटी को ज्ञान दे दिया, और ज्योतिष में बता दिया भगवान शंकर से विवाह होने वाला है। तो गलत किया। भगवान नारद को बहुत कोसा है। अस उपदेश उमय जिन तीन्हा, ऐसा उपदेश उमा को, पार्वती को तुमने दे दिया है। और बो बारे बरही लाग लघु कीन्हा, इसी से विवाह होगा, ऐसा दृढ़ निश्चय करा दिया। गलत काम किया है। साचु उनके मोह न माया, सच है जिसके मोह माया नहीं होती है वो किसी को कोई भी उपदेश दे देते हैं। आज नारद तुम्हारे पास कोई मोह माया नहीं है। उदासीन धनुधान न जाया, आप तो ऐसे उदासीन है, आपके पास कुछ है ही नहीं, न धन है न धान है, कुछ है ही नहीं। और जब कुछ है नहीं तो आपको माया मोह कैसे हो सकता है। पर घर घालक और लाज न भीरा, न तुम्हारे कोई पत्नी है, न तुम्हारा कोई घर है, न कोई द्वार है, न कभी तुम ठहर पाते हो, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। तुम क्या जानो समाज, क्या जानो विवाह, क्या जानो बेटी, क्या जानो माँ, क्या जानो पिता, कैसे संसर्ग जानते हो। तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुमने गलत सलाह दे दी है। बांझ की जान प्रसव कय पीरा, जिसके बच्चा जन्म लेता है वो माँ, बच्चे को जन्म देने की माँ कहलाती है, माँ अपने को समझती है। और जो बांझ
महिलाएं होती हैं, उन्होंने कभी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया, वो क्या जाने माँ की ममता क्या होती है। अरे तुम तो नारद कुछ हो ही नहीं, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, तुमने हमारा घर क्यों बिगाड़ दिया, हमारी तुमसे कौन सी शत्रुता थी, कौन सा बैर था, और तुम्हारे घर परिवार हो तो तुम सब समझते, तुमको तो ज्ञान ही नहीं था, लेकिन मेरा घर बिगाड़ दिया करके नारद को बुरा भला कहती हुई मैना कहती है, जननी है विकल बिलोक भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। ये माँ को बड़ा परेशान होकर के आज मैया पार्वती ने अपनी माँ मैना को बहुत ही मीठे शब्दों में शांत करने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, दुख कम करने का प्रयास किया है, समझाया है। अस विचार सोच ही मत माता, सो नट रहे जो रचये विधाता। कोई विचार मत लाइए माँ, किसी के लिए बुरा भला मत कहिए, किसी को दोष लगाने से कोई फायदा नहीं है। जो रच दिया विधाता ने होगा वही, जो विधाता ने ही रच दिया है मेरा विवाह भगवान शंकर के साथ, तो विवाह होगा ही, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत तरीके से समझाया है। कर्म लिखा जो बावर ना हो, यदि मेरे कर्म में इस बावरे से विवाह होना लिखा है तो विवाह होगा। और तो कत दोष लगाए काओ, क्यों किसी पर दोष लगाती हो, क्यों नारद आप पर दोष लगाती हो, क्यों अपने ऊपर कलंक लेती हो, ये ऐसा होना ही है। तुम सन मिटही कि विधि के अंका, विधि का लिखा हुआ कभी मिट नहीं सकता है, इसलिए क्यों प्रयास करती हो। माँ तो व्यर्थ जानी ले हो कलंक, बेकार का कलंक लेती हो, होना वही है जो होना है, तुम अपना बेकार कलंक लेती हो, बेकार शत्रुता पालती हो, किसी पर क्यों दोष लगाती हो। होना वही है जो होने वाला है, जो विधान ने रच दिया है। आज बेटी ने माँ को समझाया है, जन लेहु मातु कलंक करुणा पर हरो अवसर नहीं। आज वो अवसर नहीं है, बारात दरवाजे पर है, समाज इकट्ठा है, जनाती बराती सब लोग आए हुए हैं। आज वो अवसर नहीं है जो विवाह टाला जाए, या जो करुणा, जो दुख सामने खड़ा है उसको से दुखी हुआ जाए, हर्ष उल्लास से काम किया जाए। दुख सुख जो लिखा लिलार, हमरे जाब जो पाव तहीं, सुन उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही, बहु भांत विधि लगाय दूषण नयन बार विमोचही। गले से बार बार लगाती है माँ पार्वती को, करी बेटी तुम कहती हो, ऐसा विधान है, विधि ने जो रच दिया है वही होगा। तुम्हारी बात सुनकर के कुछ हमें ढाढ़स बनता है, लेकिन कौन माँ ऐसी अभागिन होगी जो जानबूझकर तुम बेटी का विवाह ऐसे बावरे के साथ कर देगी, जिसका कोई समाज नहीं है, जिसका कोई घर नहीं है, जिसके पास वस्त्र नहीं है पहनने के लिए, जिसके पास छत नहीं है बैठने के लिए, जिसके पास कुछ है ही नहीं, नंगा धड़ंग से, दिशाएं जिसकी दिगंबर, दिशाएं जिसकी अंबर हैं, आकाश जिसके वस्त्र हैं, दिशाएं जिसके वस्त्र हैं, वो क्या वैवाहिक जीवन व्यतीत करेगा। कैसे माँ अपनी बेटी को विदा कर सकती है। तुम्हारी बात सुनती है, सुनकर के कुछ लगता है विधि का विधान है। गुलियानंद कंद भगवान